हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो धुरंधर को बिल्कुल भी जाके मत देखिएगा, क्योंकि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल फेक स्टोरी है। इसमें अजीत डोवल साहब की गलत कहानी बताई गई है। इसमें गलत बताया गया है भारत के अदृश्य, भारत के देशभक्त वो कैसे जाके देश की सेवा कर रहे हैं सरहद के पार जाके। तो ये सब कुछ फेक, फ़ोनी है। इनफैक्ट आप पठान वगैरह इन सब की पूजा करिए और हो सके तो ये जो इंडिया पाकिस्तान भाईचारे वाली मूवी है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और इंडियन स्पाइज़ में प्यार हो जाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो दोनों मिलके रॉ से और आईएसआई से लड़ते हैं, ऐसी मूवीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा नहीं है। बाय द वे, गलती से मिशन इम्पॉसिबल मत देखिएगा, जेसन बॉन्ड मत देखिएगा, वो भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है। बट एक बार ज़रा इस कहानी पे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और आज एक बहुत अच्छा दिन है जब आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किन लोगों को धुरंधर से परेशानी है। देखिए, धुरंधर से सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि धुरंधर कुछ कटु वचन, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ बिल्कुल ऑडियंस के सामने ला दे रहा है कि 26/11 में क्या हुआ था, वो कैसे नारे लगा रहे थे, वो आपस में क्या बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा था, इंडियन मीडिया को क्या नहीं दिखाना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो फुस क्यों था, और इसके बारे में मतलब पाकिस्तान के जो क्लोज्ड सर्किट्स हैं, जो उनके बोर्ड रूम्स हैं, जहाँ पे आईएसआई बैठी है, वहाँ पे ये डिस्कशन क्यों हो रहा था कि यार इंडिया ने तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। तो एक बार इस कहानी को ज़रा ध्यान से देखिए, फिर हम खनानी की कहानी पे आएँगे तो आपको समझ आएगा। इस कहानी के जो एक तरीके से जो ब्रेन चाइल्ड है, इस कहानी में जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सबको अगर कोई चला रहा है, तो वो कोई 2 बड़े प्लेयर हैं। एक साइड में तो अजीत डोभाल साहब हैं, जो भारत की तरफ से हैं। पाकिस्तान के तरफ से भी कोई बड़े साहब हैं। अब ये बड़े साहब आपके दिमाग में आएगा, ये तो मूवी में बताया नहीं गया। बट ये बड़े साहब मोस्टली आपको दाऊद इब्राहिमी ही मिलेंगे। एंड में आप देखिएगा सेकंड पार्ट जो आएगी, तो आपको या तो दाऊद इब्राहिम या फिर कोई आईएसआई का चीफ मिलेगा आपको। और ये कहानी है क्या? ये कैट एंड माउस वाली कहानी है। ये अदृश्य की कहानी है। ये मेजर मोहित शर्मा की कहानी बिल्कुल नहीं है। भले ही आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा कि जिस तरीके से रणवीर सिंह अपने आप को ड्रेस अप करते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मेजर मोहित शर्मा से रिज़ेम्बलेंस कराई गई है और एक तरीके से उनकी स्टोरी से, उनकी इमेजेस को देख के रणवीर सिंह को डिज़ाइन किया गया है एज़ अ कैरेक्टर। बट क्या वो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है? बिल्कुल नहीं। वो कौन है भाई? एक क्रिमिनल एलिमेंट है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रणवीर सिंह है कौन? तो रणवीर सिंह एक एक्स क्रिमिनल है। एक एक्स क्रिमिनल जिसको कि बाद में भारत की एजेंसी रिक्रूट करती है, एक सेकंड चांस देती है। क्या ये पहली बार दुनिया में हो रहा है? क्या ये भारत में कभी हुआ नहीं है? अक्सर आप जो भी अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज देखते हैं, उनको एक कॉमन सेंस की बात पता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो हैं वो कभी ना कभी पुलिस के चंगुल में आ जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं, जेल में रहते हैं, उनको सेकंड चांस की एक उम्मीद होती है। और अगर अगर और ऐसे एलिगेशन देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे लगे हैं, मल्टीपल गैंग्स पे लगे हैं। बोला जाता है कि भाई दाऊद इब्राहिम को हंट कर रहा था छोटा राजन, और छोटा राजन को इंडियन गवर्नमेंट बैक कर रही थी। ऐसी ही कहानी पाकिस्तान में भी है। अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड को दाऊद इब्राहिम चला रहा था, तो कराची में भी अंडरवर्ल्ड चल रहा था। बट एक परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि पूरा पाकिस्तान का जो स्टैब्लिशमेंट है, वो अपने अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा था और वो मुंबई अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा था, और इस सब के थ्रू वो इंडियन इकोनॉमी में सेंध लगा रहा था और सेंध लगा के पैसे बना रहा था। चाहे वो पाउडर का गेम हो, चाहे फेक करेंसी एफआईसीएन का गेम हो, हर जगह वो सेंध लगा के गेम कर रहा था। और इसीलिए एक क्रिमिनल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है एजेंसीज को, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। अब आप बोलेंगे रॉ को, नहीं, भारत की मल्टीपल एजेंसीज हैं और मल्टीपल एजेंसीज ऐसे मल्टीपल किरदारों को काम पे लगाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एक बंदा सिर्फ आरएनएडब्ल्यू का हो सकता है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी हो सकता है, वो बीएसएफ की इंटेलिजेंस का भी हो सकता है, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस का भी हो सकता है, और बड़े आराम से ये इन्फिल्ट्रेट करके बैठे रहते हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए जरा, अगर मैं आपको ऑफिशियली पाकिस्तान भेजूं डिफेंस अटाशे बना के, तो आप 5-6 साल वहां पे आराम से काट के आ सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन कि हर एजेंसी अपने लेवल पे लोग भेजती है, एक दूसरे के ऊपर एस्पियोनाज और काउंटर एस्पियोनाज ये चलता रहता है, प्रॉक्सी वॉरफेयर चलता रहता है। मतलब जो कश्मीर में हो रहा है वो सबको पता है। अब दूसरी कहानी ल्यारी। अब जरा ल्यारी को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझिए, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स है इस मूवी में। ल्यारी मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मिनी पाकिस्तान, जहां पश्तून रहते हैं, जहां बलोच रहते हैं,
और एक तरीके से यहाँ पे एक हेट्रेड भी दिखाया गया है जो पाकिस्तानी पंजाबी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को आज परेशानी होगी इस मूवी से, क्योंकि ये वो सच्चाई बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान हमें देखता है, कैसा पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान में भारत कैसे ऑपरेट करता है, और किस तरीके से पाकिस्तान भारत पे अटैक्स करता है, और किस तरीके से भारत रिएक्ट करता है, भारत की इकोनॉमी को कैसे वीक करता है, भारत की इकोनॉमी में कैसे सेंध लगाता है। और ये जो लियारी टाउन वाली कहानी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा भारत की पॉलिटिक्स में भी बड़े सारे ऐसे बाहुबली हैं। अच्छा, इनमें से एक बाहुबली, और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा ये कौन से बाहुबली थे। इनके पास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग की AK-47 मिली थी। इसका मतलब अगर रणबीर सिंह जो कि एक एक्स क्रिमिनल है, इसको रिक्रूट करके भारत की कोई एजेंसी कराची में प्लेस करती है, लियारी टाउन में प्लेस करती है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों को प्लेस किया गया है जो कि यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे थे। और ये वही क्रिमिनल्स थे जिनको योगी आदित्यनाथ साहब ने बोला था मिट्टी में मिला दूंगा। इस सारे क्रिमिनल्स को बैक एंड में सपोर्ट था, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स आपकी कंट्री में होंगे उतना आसान होगा मेरे पास बांग्लादेशियों को अंदर भेजना, आपके कंट्री पे अटैक कराना। शत्रु बोध कर लीजिए, चीजें समझ लीजिए। तो लियारी टाउन अगर पाकिस्तान में भी है तो भारत में भी है। अच्छा, इसके साथ ये रहमान डकैत, और जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे उसी टाइम में लग गया था कि कुछ बलोच भाई बंधु वो इस बात से काफी खफा होंगे कि धुरंधर में बलोचों को कैसे दिखाया गया। एक्चुअली ये कहानी किसी कास्ट क्रीड की नहीं है, किसी रिलीजन की नहीं है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। रहमान डकैत सबसे फेमस है, सबसे वायरल है इस पूरी मूवी में, जो उसका डांस है गजब। बट रहमान डकैत एक तरीके से बलोच इंसर्जेंसी को, बलोच फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करता है। बट ये जाके पाकिस्तानी ISI के सामने बैठ जाता है और पाकिस्तानी ISI को बलोच लोगों से ही गन खरीद खरीद के बेचने लगता है अपने फायदे के लिए, पॉलिटिक्स में उतरने के लिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि बलोच भले ही इंडिपेंडेंस मांग रहे हो, बट उनके जो भी सरदार हैं उनमें कोशिश होती है हमेशा पाकिस्तान की ISI की कि भाई इनको किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर लें। और एक बार इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, एक बार पैसे में बिक जाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल पाकिस्तान का काम करते हैं, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट का काम करते हैं। और इस मूवी में बड़ा फेमस वो डायलॉग भी है कि यार आपके पास इतने पैसे हैं, आप ISI हो, यू आर ऑल द पावरफुल, आप खुद ही जाके ये गन्स, ये वेपन्स बलोचों से क्यों नहीं खरीद लेते। तो बोलते भाई हम ही उन्हीं उनके लोगों को मार रहे हैं, उनकी लाशें भी दिखाई जाती हैं कि भाई किस तरीके से बच्चे दफनाए जा रहे हैं बलोचों के, कि भाई हम ही उन्हें मार रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ही उन्हें मार रही है और हम ही जाके उनसे गन खरीद लें, वो हमें गन बेच भी देंगे। इसीलिए रहमान डकैत को यूज किया जाता है। अब रहमान डकैत के साथ काम कर कर करके, लॉयल्टी दिखा दिखा के रणबीर सिंह बिल्कुल उसके इनर सर्कल में चले जाता है। बट रणबीर सिंह का काम बिल्कुल क्लियर था, कटआउट था। इसका काम था अननोन मैन वाला। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब आप कौल साहब की इन्वॉल्वमेंट किसी जगह देखते हैं, कौल साहब के आप पॉडकास्ट सुनिए, तो आपको एक चीज समझ आएगा, ही टॉक्स अबाउट द अननोन मैन। और रेयरली आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इन चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई कितने अदृश्य देशभक्त, कितने सारे हमारे भारत के अदृश्य जो एनिमीज है उनको ठोक देते हैं, कभी वो सुसाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, बड़ा प्यारा सा है। यहां देखिए, पाकिस्तानी फेक नोट डॉन जावेद खनानी डेड। 2016 की कहानी है, डिमोनेटाइजेशन के बाद जावेद खनानी डेड। ये बंदा ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ इंडिया नहीं, ये दुनिया में नोटोरियस है किस चीज़ के लिए, अपनी ये जो ब्लैक मनी का गेम करते हैं, फेक करेंसी बनाना और हवाला ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जावेद खनानी डाइज आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग। अब ये तो बाद में आपको कहानी में पता चलेगा कि भाई इसे भी रणवीर सिंह ने, मतलब धुरंधर ने एलिमिनेट किया था अंडर ऑपरेशन धुरंधर, या फिर ये सच में अपने 8वें माले से कूद गया था। खनानी एंड कालिया मनी लॉन्ड्रिंग केस एडजर्न्ड, द एंडलेस केस ऑफ खनानी। देखिए डॉन लिख रहा है, खनानी ग्रुप्स लॉन्डर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स US रिपोर्ट। या फिर एक और इसमें एक इशू आता है कि क्या खनानी को खुद पाकिस्तान ने ही एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि ही वाज ऑफ नो यूज जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आ गया। तो भले ही ये बंदा वायरल हो, अक्षय खन्ना, जो एक्चुअल स्टोरी है वो ये नहीं है। एक्चुअल स्टोरी है कि इस पूरी सिंडिकेट में 26/11 कैसे क्रिएट की जाती है, और 26/11 आपके आंख के सामने हो रहा है और रणवीर सिंह कुछ नहीं कर पाता, और किस तरीके से इंटेलिजेंस मिस होती है। आप बार बार इंट भेजते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर अगर प्रोसेसिंग ना हो, और वो यूजुअली लैक ऑफ मैन पावर के कारण होता है, या फिर लैक ऑफ अटेंशन के कारण होता है, या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस के कारण होता है। आपको एक दिन में 150-200 इंट आ रहे हैं, आप उनमें ये सबको प्रोसेस नहीं कर पाते, उसको क्रेडिबल, आप एक तरीके से एक्शनेबल वर्क नहीं बना पाते। एक डेटा, क्योंकि आता तो आपके पास डेटा है कि भाई एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। बट इस कहानी की जो रियल स्टोरी है, जो रियल गेम है, वो ये है मेजर इकबाल।
और मेजर इकबाल जहां जहां आया, आदित्य धर ने जिस तरीके से मेजर इकबाल को, इलियास कश्मीरी को एक तरीके से ओपनली बताया, क्या क्या बताया। और इसी स्टोरी से, इसी कहानी से सबको दिक्कत है कि ये सच भारतीयों को मत बताओ, क्योंकि हम भारतीय तो मूर्ख हैं, हमें तो पता नहीं पता किसी पैराडाइज में रखा जाता है, हमें ये रियलिटीज कहां पता है। तो मेजर इकबाल का सिर्फ एक काम था, पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट करना। तो उसने भाई लियारी टाउन में कंट्रोल हासिल करने के लिए अक्षय खन्ना से हाथ मिला लिया। अक्षय खन्ना का शागिर्द कौन था? शागिर्द भाई रणबीर सिंह था। तो रणबीर सिंह, अक्षय खन्ना एक तरीके से किसके लिए काम करने लगे? मेजर इकबाल के लिए। मेजर इकबाल किसके लिए काम करता है? पाकिस्तानी आर्मी का, जो एक पाकिस्तान का एक सिंगल इंट एजेंसी है, दैट इज आईएसआई। आईएसआई के लिए काम करता है और इसका सिंपल आइडियोलॉजी है भाई, ब्लीड इंडिया भाई, 1000 कट्स। और यहां पे ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से इंडिया के अगर कोई स्पाई पकड़े जाते हैं उनके साथ कैसे टॉर्चर होता है, अगर किसी पे शक भी हो जाता है तो उसके साथ कैसे टॉर्चर होता है। यहां पे ये भी दिखाया गया कि बलोचों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके सरदारों के थ्रू। यहां पे ये भी दिखाया गया कि कैसे ये लोग मिलके, हाफिज सईद हो, ये जितने आपने नाम सुने होंगे, लश्कर तोयबा, ये जितने हैं, जैश ए मोहम्मद, किसी का भी नाम ले लीजिए, कैसे ये एक तरीके से आईएसआई के सामने टेबल पर बैठते हैं। आईएसआई इनके लिए गिफ्ट्स होस्ट करती है, डिनर पार्टीज कराती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 26/11 की प्लानिंग कहां पे होती है, और 26/11 का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां से चल रहा था। और उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन उस टाइम में मौजूद था। और उसके बाद भारत का रिएक्शन क्या होता है, और ये सबसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस मूवी की, जिसे बार बार छुपाने की कोशिश होती है, बार बार दबाने की कोशिश होती है। आज तक आपको बोलता हूं, पार्टियां आती जाती रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस आएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर कोई एनजेपी आ जाएगी, फिर कोई डीजीपी आ जाएगी, कोई भी पार्टी हो। बट हम भारत से झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे भारतीयों को इतना मूर्ख समझ सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए। अभी मैंने राज शमानी का एक बड़ा प्यारा पॉडकास्ट देखा। मैं ऐसे अच्छे पॉडकास्ट आप देखा करिए। एक हनी बख्शी साहब विद जनरल डीपी पांडे, एएनआई पॉडकास्ट मिता प्रकाश, उसी तरीके से एंड्रयू बुशमानते पॉडकास्ट ये आया है आपका राज शमानी के साथ, इसे जरूर देखिए। शत्रु बोध करिए, रेगुलरली चीजें देखिए। ये बिग बॉस और कपिल शर्मा में मत फंसाइए अपने दिमाग को। एक्टिवेट योर ब्रेन सेल्स। जब आपका दिमाग काम करेगा तब आप कुछ एक्शनेबल कर पाएंगे। आप किसी भी स्थिति में रहें, आप आईटी में काम कर रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी रहेंगे, आप चौकन्ने रहेंगे, आप अपने आसपास चीजों को समझेंगे और डीपर मीनिंग्स को समझेंगे। 26/11 हुआ था, भारत को एक्चुअली में भारत को घुटने पे बिठाया गया था। भारत को घुटने पे बिठा के घोड़े से मारा गया था, भारत के लोगों को मारा गया था। शर्मनाक है, हमेशा शर्म आएगी भारत के रिएक्शन पे। आपको पता है, हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे जो मरीन कमांडोज हैं, वो ऑलरेडी वहां पे एक्शन पे पहुंच चुके थे, और उसके बाद भी वी वेटेड अ वाइल, हम रुके रहे। पता नहीं क्यों कि एनएसजी आएगी, एनएसजी को आने में थोड़ा समय लगा, थोड़ा लैग था। तब तक आपके पास टॉप ऑफ द लाइन इंडियन आर्मी के कमांडोज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आप किसी भी फोर्सेस के आपको स्पेशलाइज्ड कमांडोज मिल जाए और वो ऑपरेशन रूम इंटरवेंशन करने के लिए तैयार हो, आप उनको पहले भेज दोगे और फिर बैक ऑफ करा दोगे, और फिर कभी भी वीर गाथा में उनकी बात नहीं करोगे। कभी भी आप मार्कोस की बात नहीं करोगे कि 26/11 में क्या रोल था, क्यों रोका गया, क्या पॉलिटिकल डिसीजंस थे, ऐसी क्या वीकनेस हो गई थी कि इसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट किया, ऐसी क्या वीकनेस रही थी पार्लियामेंट अटैक से लेकर 26/11 तक। 2001 से 2015 14 तक भी हमारा स्टांस चेंज नहीं हुआ था। हमारा स्टांस चेंज हुआ 2015 में, जब भारत के स्पेशल फोर्सेस वो घुसे म्यांमार में, आग लगा दी उन्होंने। जिस टाइम में मणिपुर के चंदेल में, मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में वो इमेजेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे रोना आ गया था कि हमारी कंट्री में ये ऐसा क्यों हो रहा है। द हिंदू पढ़ रहा था मैं सुबह सुबह, मैंने कहा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कहा यार हमारी कंट्री के साथ ऐसा क्यों होता है। कोई भी आके 25-30 जवानों को मार के चले जाता है, हम कुछ नहीं कहते। एक ऐसा ही कांड मैंने 2013 में देखा था। आई थिंक इट वाज 2013 ओनली, और 2013 आई गेस, जब पूरी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ यूनिट को खत्म कर दिया गया था जंगलों के बीच में। इतना खौफ था किसी भी एनिमी ऑफ स्टेट का, लोगों को खौफ था, फोर्सेस को खौफ था कि कहीं पे भी एम्बुश हो सकता है, कोई भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको रिएक्ट करने का कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
आप डिफेंसिव पोस्चर में हो, और डिफेंसिव पोस्चर में हो तो मतलब सामने वाला अपनी स्पेस, अपने कंट्रोल को बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान आपकी पार्लियामेंट में घुसा हुआ था, पाकिस्तान आपके पॉलिटिशियंस को फंड कर रहा था, पाकिस्तान आपकी पॉलिटिशियंस के थ्रू यूपी में, बिहार में माफिया राज चला रहा था, पाकिस्तान आपके वेस्ट बंगाल को खोखला करके उसमें बांग्लादेशी भर रहा था। कहां से आया गाजी बाबा, कहां से आए रोहिंग्या, क्यों वो रोहिंग्या जम्मू तक पहुंचे? दीज आर क्वेश्चंस दैट इंडिया शुड आंसर। क्यों 26/11 के बाद हम परमिशंस ले रहे थे? व्हाई डिडंट वी रिएक्ट? क्यों नहीं उस टाइम में हमने 150 ब्रह्मोस डाल दिए? क्यों नहीं रावलपिंडी को उड़ा दिया? क्वेश्चंस that history will keep asking, and history is not kind, my friend. You cannot rubbish these things as propaganda. जो आग लगी थी, और आप देखिए इन बेशर्मों को यूएस में ठोका गया, इन बेशर्मों को भारत में ठोका गया, एक्स्ट्राडाइट किया गया। चाहे डेविड कोलमैन हेडली ले लीजिए, ताहूर राणा ले लीजिए, मेजर इकबाल के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, देखिए ये तो RNAW बताएगी। क्योंकि वही वाली बात है ना, वो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था ना कि बड़ी कसाई नुमा होती है। तो देखिए जिन्होंने भारत के साथ ये गेम्स किए हैं, उनका जो एंड है वो बड़ा कसाई नुमा होगा, बहुत बुरा एंड होता है, पेशाब हो जाता है पैंट में। जो भारत के दुश्मन है, वी आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, हम बहुत ही गुड बॉय एटीट्यूड क्रिएट करके बैठे हैं इंडिया में। हमें ये लगता है वी डोंट रिएक्ट, अंदर से वी फील कि यार वी आर लेड बैक। बट कुछ ऐसी एजेंसीज हैं भारत की जो भारत को दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप म्यूनिसिपैलिटी को देखिए, आपको लगेगा क्या लचर व्यवस्था है इंडिया में, कितनी बेकार म्यूनिसिपैलिटीज है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी ले लीजिए। बट आप इसरो को देखेंगे तो यू विल फील प्राउड, आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को देखेंगे तो यू विल फील प्राउड। उसी तरीके से जब भारत की एजेंसीज, कोई भी एजेंसी हो, जब वो ऑपरेशंस करती है तो पता है कैसे करती है, बिल्कुल अदृश्य की तरह, छुपा रुस्तम, एंड एक दूसरे को बैक करते हुए करती है। और एजेंडा बड़ा सिंपल रहता है, कसाई नुमा एंड। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, आप आराम से कहीं से आप पूजा पाठ करके आए हैं, कहीं पे आप भाई बिरयानी चख रहे हैं, और आपको 2 लोग आए ठाए ठाए करके चले गए, आपके पैंट में पेशाब निकल गया। या आप बोल रहे हैं कि भाई आज तो बड़ा मेरा बेस्ट डे है, आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। आप वेट कर रहे हैं, पूरी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, जस्ट आपके घर के सामने आपको ठोक दिया जाता है। ये होता है भारत के दुश्मनों के साथ, और इसे भारत भी डॉक्यूमेंट नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा के नाम पे अमेरिका अपनी मूवी पे मूवी, दे सील दे डेल्टा फोर्स भाई रगड़ते रहती है, कुछ किया हो या ना किया हो। बेंगाजी के ऊपर 6 मूवी बना दी, सारे ऐसे बंदे ढूंढे जो ब्रॉल वाले हों। वहां पे कोई ये नहीं कहता वार है, घोर है, छी छी प्रोपेगेंडा है ना। वहां पे सारे अमेरिकन एक साइड यूनाइट हो जाएंगे। पाकिस्तान जब प्रोपेगेंडा करता है तो सब यूनाइट हो जाते हैं। याद है जब मैंने बोला था कराची पे बॉम्बिंग हो गई, आपस में ही हम डिवाइड हो जाते हैं। अभी एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं राजदेव सरदेसाई, वो कह रहे भाई मैंने इन्वेस्टिगेट किया है कि कैसे वो कराची वाली स्टोरी प्लांट की गई थी इंडियन मीडिया में। अरे भाई ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेट करो कि पाकिस्तान में किस लोकेशन पे ये फेक AI वीडियोस बनती हैं, वो लोकेशन बताओ, वो कोऑर्डिनेट्स बताओ यार, लोकेशन बताओ, इन चीजों को एक्सपोज करो कि कौन भारत के मिलिट्री चीफ्स की AI वीडियोस बना रहा है, कौन भारत के लीडर्स की AI वीडियो बना रहा है, कौन चाहता है कि भारत में लड़ाइयाँ हों, कौन ऐसी कम्युनल वीडियोस, कम्युनल ओरिएंटेड वीडियोस को कट कर करके जैसे ही कोई सेंसिटिव इवेंट हो उस टाइम में डालता है, कौन वो एजेंसीज हैं भाई जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के दिन वीडियोस तैयार करके बैठी थी कि बस जैसा ही मौका मिलेगा मैं बाहर आ जाऊंगा। बट आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऐसे कौन कौन से क्रिएटर्स देखे हैं जो ये कह रहे हैं धुरंधर प्रोपेगेंडा है, धुरंधर वॉर है, धुरंधर घोर है, ये तो एनिमल से भी बदतर है? भाई मत देख, कसाई नुमा ट्रीटमेंट होती है अगर भारतीय पकड़े जाते हैं। किस चीज से परेशानी है एग्जैक्टली? ताहूर राणा से प्रॉब्लम है, देखो क्या बोलता है, इंडियंस डिजर्व्ड इट। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसने ये वर्ड इंडियंस नहीं बोला होगा, गारंटी। इन ताहूर राणा प्रोब एंड ISI लिंक एंड 2 नेम्स, मेजर इकबाल, समीर अली। क्या नाम है भाई ये मेजर इकबाल, क्या काम है? ISI मेजर इकबाल आस्क्ड हेडली टू लाई लो आफ्टर 26/11। डेविड कोलमैन हेडली, ये सब कहानियां हैं। और ये
इससे परेशानी है कि भाई कोई ये कह रहा है कि भाई नारा तकबीर लगा रहा है, कोई भाई अल्लाह अकबर कह रहा है और उसके बाद अपने हैंडलर से बात कर रहा है। भाई दे आर रेजिंग अ रिलीजियस वॉर इन यू। आप इंडियन हिंदू है, इंडियन मुस्लिम है, डजंट मैटर। हमारा कोई भी धर्म जात है, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए पाकिस्तान हमें कैसे देखता है। पाकिस्तान इंडिया को एक हिंदू स्टेट की तरह समझता है और पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट की तरह समझता है, और वो हमारे अगेंस्ट एक रिलीजियस वॉर रेज कर रहा है। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट, रिमार्केबल रेस्ट्रेंट आफ्टर 26/11। यूएस ऑथर प्रेजेस मनमोहन सिंह अमिट्स इजराइल हमास। यार आपको पता है जब मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ था तो बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि व्हाट अ ग्रेट मैन। मैं आपको बोलूं, सारी श्रद्धांजलि इनके ग्रेट इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। बट आई विल टेल यू समथिंग, गांधी जी की प्रिंसिपल, बुरा नहीं देखना होता ना। आपकी आंख के सामने इनजस्टिस हो रही है, मेरी आंख के सामने अगर इनजस्टिस हो रही है, उसको आपको सहना नहीं चाहिए, उसको आपको देखना नहीं चाहिए, उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको क्या हमेशा बोलता हूं कि आप कुछ गलत चीज होते हुए देख रहे हो, कोई पैटर्न देख रहे हो, कुछ गलत हो रहा है आपके आसपास, आप एनआईए को रिपोर्ट करो, सहो मत उस चीज को। ठीक? हम क्यों सह रहे थे? प्राइम मिनिस्टर होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपकी कंट्री पे अटैक होता है और हम स्ट्रेटेजी को रेस्ट्रेन करते हैं। हम डिप्लोमेसी खेलते हैं। किसी ने आपको खींच के झापड़ मारा है, आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे हम? क्वेश्चन अनआंसर्ड है। व्हाई इंडिया डिडंट अटैक? मतलब इससे क्या हो जाता? इससे वोट कम हो जाते, जो माइनॉरिटी इंडियन मुस्लिम। और मुझे समझ नहीं आता इंडियन मुस्लिम्स को इतना, मतलब एक ऐसे कि भाई उनमें दिमाग नहीं है, ऐसा क्यों माना जाता है यार? हम पाकिस्तान को मार रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहां गए? उसमें आपके वोट कम कैसे हो गए? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती है बात। अगर हम बांग्लादेशी मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी इलीगल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहां इन्वॉल्व हो गए? और जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो ऐसे इलीगल काम में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। क्या सही बात है या नहीं है? नहीं, बताइए आप मेरे को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चिढ़ इसलिए रहे हैं कि आपके वोट कम ना हो जाए, आप रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे पाकिस्तान पे कि आपके वोट कम ना हो जाए। आप इन ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, यार सल्यूट करना चाहिए। इस मूवी में वो ओरिजिनल ऑडियोस सुना दिए गए कि हैंडलर ऐसे बात कर रहा था। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इंडिया पे जितने अटैक हुए हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे मैं 26/11 की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये तो मेटा अटैक्स हैं। मैं छोटे अटैक्स की बात कर रहा हूं। अक्षरधाम पे कैसे अटैक हुआ है? अक्षरधाम पे कितने बार अटैक हुआ है? एक एक अटैक। जम्मू में कब अटैक हुआ, कश्मीर में कब अटैक हुआ, एक एक अटैक पे मूवी बननी चाहिए। और आपको पता है प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा वो लोग आज कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार धुरंधर, यार धुरंधर मत देखो, वॉर है, घोर है, इससे। यार एक बात बोलूं आपको, अगर इस मूवी से आप कुछ सीख पाओगे ना, तो इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमन, है ना? वो एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती थी ना यार कि वो बोलते ना, ये लड़का है ना बहुत जल्दी मच्योर हो गया था, ये लड़की ना बहुत जल्दी मच्योर हो गई थी, इसके माता पिता नहीं है ना। आपको पता है जितनी जल्दी आप वो कड़वाहट के पास चले जाते हैं, जितनी जल्दी आप रियलिटी को अब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी आप अपने पैर पे खड़े होते हैं। तो क्या भारत को आप पंगु बना के रखना चाहते हो? मतलब उसकी जो सारी मर्दानगी है, सारी मैस्कुलिनिटी है, सारी फेमिनिनेस है, उसको हटा देना चाहते हो? आप उसको डेड एक डेड कंट्री बनाना चाहते हो? कैसे लोग चाहते हो आप? क्या आप चाहते हो कि भारत में पाकिस्तान का महिमा मंडन हो और गंगा जमुनी तहजीब में भारत पाकिस्तान दोस्त बन जाए? सोचिए जरा। और वो हमारे ऊपर ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स करें और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएं। और हाँ, एक और सेंटेंस से प्रॉब्लम हुई थी, ये पुराना वाला भारत नहीं है, घर में घुस के मारता है। भाई ये सेंटेंस पुराना है। अभी हम अपने दुश्मनों को जहन्नुम तक हंट करते हैं, जहन्नुम तक। इट्स नॉट पाकिस्तान एनीमोर। आप अमेरिका में जाके छुप जाएं, वी विल हंट यू डाउन। दैट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन दीज डेज। ये भारत की पॉलिसी है, मानिए या ना मानिए।
भारत डिफेंसिव था, भारत डिफेंसिव ऑफेंस पे आया, भारत अब ऑफेंसिव डिफेंस पे है। अब आप अपनी जमीन समेटिए, अपनी प्रॉपर्टी समेटिए यूके में, आप टारगेट कहीं भी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये खनानी और कालिया ग्रुप का ये जो खनानी था, ये 8वें फ्लोर से गिरा था, किसी ने धक्का दिया था, या पाकिस्तान ने ही धक्का धक्का दिया था, या फिर रणबीर सिंह के लिस्ट में ये था, जो लिस्ट भारत की इंड एजेंसी से आई थी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।